हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा ये जानकर हैरान रह जाती है कि शादी 2 दिन में होने वाली। रजनी कहती है कि पंडित जी ने तारीख तय कर दी और बताया है कि अगर शादी अगले 2 दिनों में नहीं हुई तो कोई शुभ तिथि नहीं है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। रजनी आगे कहती है कि शादी पूरी सादगी से होगी। वह कहती है कि कोई मीडिया या सेलिब्रिटी मेहमान नहीं होंगे, सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य ही आएंगे। अनुपमा को राहत मिलती है। रजनी आगे कह बताती है कि वह भव्य शादियों में विश्वास नहीं करती और इसके बजाय लड़कियों की शिक्षा में पैसा लगाना पसंद करेगी। अनुपमा को रजनी का यह नज़रिया अलग लगता है और वह इसकी तारीफ करती है। रजनी भारती को गहने और शॉल देकर आशीर्वाद देती है और रिश्ता पक्का करती है। वह अनुपमा, परी, ईशानी और प्रीत को भी उपहार देती है। अनुपमा कहती है कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। रजनी जवाब देती है कि अनुपमा तो उन्हें भारती दे रही है। अनुपमा रजनी पर अपना भरोसा जताती है और उनकी खुशी की कामना करती है। शाह परिवार मुंबई जाने की तैयारी करता है और लीला पाकी से पूछती है कि वह अपना बड़ा बैग क्यों साफ कर रही है। पाकी कहती है कि वह कॉलेज री री रीयूनियन में जा रही है और भारती की शादी में भी शामिल होने से मना कर देती है। अंश कहता है कि उसके पास काम है और वह भी नहीं आ पाएगा। परितोष भी शादी में आने से मना कर देता है। प्रार्थना शाह परिवार से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनके प्रोडक्ट की वजह से मीता के पार्लर को नुकसान हो रहा है। फिर उसे पता चलता है कि शाह परिवार मुंबई जा रहा है। किंजर प्रार्थना को बताती है कि अंश नहीं जा रहा है। वो सुझाव देती है कि अगर वह चाहे तो रुक सकती है। लीला प्रार्थना से कहती है कि पहले वसुंधरा से अनुमति ले ले। राही कोठारी परिवार को भारती की शादी के बारे में बताती है। वसुंधरा पर आगे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारती रजनी के बेटे वरुण से शादी कर रही है। वसुंधरा अनुपमा को दोषी ठहराती है। पराग घोषणा करता है कि उनका परिवार का कोई भी सदस्य शादी में नहीं जाएगा। हालांकि प्रेम और राही जाने का फैसला करते हैं। गौतम चिंतित होकर पराग से पूछता है कि अगर प्रेम और राही अनुपमा के सामने रजनी से अपने व्यापारिक सौदे के बारे में बात कर लें तो क्या होगा। मीता परेशान होकर कोठारी परिवार को बताती है कि राजा मुंबई चला गया है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने राजा को बहकाया होगा और उसे दोषी ठहराती है। अनुपमा भारती की शादी की तैयारियों में जुट जाती है। भारती को पैसों और गहनों की चिंता सताती है। सरिता अनुपमा को सलाह देती है कि उन्हें तिजोरी में रख दे और अनुपमा को यह सुझाव पसंद आ जाता है। ईशानी की मुलाकात राजा से होती है। राजा परी से माफ़ी मांगता है। अनुपमा और परी के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। वसुंधरा फिर से अनुपमा पर राजा को मुंबई बुलाने का आरोप लगाती है। अनुपमा वसुंधरा से कहती है कि राजा बच्चा नहीं है जिसे बहकाया जा सके। वह राजा से वापस जाने को कहती है क्योंकि वह एक और जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अनुपमा राजा को कोठारी परिवार को मनाने का निर्देश देती है और वादा करती है कि परी तब तक इंतजार करेगी। बाद में ईशानी सरिता की अलमारी से गहने और पैसे चुराने की कोशिश करती है। वह गहनों का डिब्बा चुराने में कामयाब हो जाती है। अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी गायब है और ईशानी रजनी का हार बेचने का फैसला करती है।